हे गाइस, वेलकम बैक ऑन एमटीपी मींस मिस्टर टेक पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है गाइस, मैं रियली आपको बता रहा हूँ। तो दैट इज दैट इज एडी। तो मैं आपको बता दूं, इफ यू गाइस आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टेक्निकल इंटरव्यू, तो मैं आपके लिए बताऊं कि ये सीरियसली आपके लिए बहुत ही यूजफुल सा आपके लिए ये कंटेंट है। इसको आप प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए इसको। और यदि अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है तो यू गाइस कैन आस्क मी एनीथिंग इन कमेंट सेक्शंस दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन दिस वीडियो। सो मैं आपको बताऊं आज के वीडियो के बारे में, तो मैं सच ही बता रहा हूँ ये आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस के यूजर जो ज्वाइन होते हैं और उनका जो कुछ भी एक्सेस मिलता है वो एडी के थ्रू से ही मिलता है। आपको मैं बताऊं आपके लिए, तो मैं आपको समझाता हूँ एडी के बारे में गाइस। सबसे पहले आइए तो कि एडी है क्या। तो मैं बताऊं कि छोटा सा वर्ड में कि एडी इंस्टेंट फॉर एक्टिव डायरेक्टरी मींस एक्टिव डायरेक्टरी। अभी आपको मैं बताऊं ये क्या है ना, मैं आपको बताऊं कि जस्ट ए नोटबुक। आप कह सकते हैं कि ये नोटबुक है, ये नोटबुक है। देखिए होता क्या है कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं तो वहां पे 5 बंदे ज्वाइन हुए। फॉर सपोज 5 बंदे वहां पे ज्वाइन हुए। जैसे मैं ज्वाइन हुआ हूँ एक आईटी में, आप ज्वाइन हुए किसी और एडमिन में, कोई थर्ड पर्सन ज्वाइन हुआ है वो मार्केटिंग में, फोर्थ पर्सन अकाउंट में एंड फिफ्थ पर्सन दैट इज एन सेल्स में। तो मैं आपको बताऊं उनका जो आईडी क्रिएटेड होता है, अब जो आईडी क्रिएशन टीम है जो आईडी उनका क्रिएट करता है वो एक्टिव डायरेक्टरी में ही आईडी उनकी क्रिएट होती है। मीन्स उनका एम्प्लॉय आईडी लॉगिन आईडी क्रिएट होता है जिससे वो सिस्टम लॉगिन करेंगे, उसको पासवर्ड एक एलोकेट होता है। वो जो होता है वो एडी के थ्रू से ही होता है गाइस। अभी मैं आपको बताऊं उसके बाद एडी का क्या काम होता है। देखिए फॉर सपोज मैं आईटी से हूं तो मुझे एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जैसा मेरी आईडी बन के आएगी और मुझे एक्सेस उन चीजों को मिलेगा जो मैं काम करूंगा यहाँ पे। और फॉर सपोज आप सेल्स में हैं तो आपको एक्सेस ऐसा मिलेगा जैसे एक सेल्स की प्रोफाइल के लिए आपको आपको नेसेसरी है, नीडेड है। देखिए जैसे मैं किसी शेयर ड्राइव को भी मेरे को एक्सेस रहेगा कि मैं किसी शेयर ड्राइव को एक्सेस कर पाऊं, लेकिन आप उस शेयर ड्राइव को एक्सेस नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू आर इन सेल्स बट आई एम इन आईटी। दैट इज व्हाई आई एम एबल टू एक्सेस दैट शेयर ड्राइव बट यू आर नॉट एबल टू एक्सेस बिकॉज यू आर इन सेल्स। तो ये सारी जो पॉलिसी जो लगते हैं वो कहाँ लगते हैं, वो एडी पे लगते हैं गाइस, कि कौन से यूजर को क्या क्या एक्सेस देना है, किसको कौन सा एक्सेस नहीं देना है। तो वो सारी चीजें जो अप्लाई होती है वो एडी में अप्लाई होता है गाइस। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ सेकंड थिंग, इसका जो मोस्ट ऑफ थिंग होता है गाइस। देखिए किसी एम्प्लॉय को आप देखते होंगे कि जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होता है तो उसको 2 या 3 दिन लगता है उसकी आईडी वाईडी जनरेट होने में, फॉर सपोज। तो क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप एक कंपनी में ज्वाइन हो गए, ऑर्गेनाइजेशन में गए, किसी बढ़िया सा शानदार सा कंपनी है, वहां पे आप गए, ज्वाइन हो गए, सब कुछ आपको रिकमेंडेशन वगैरह मिला हुआ, तो शानदार होटल मिल गया आपको रहने के लिए, आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं लेकिन आपको पता रहेगा कि आपकी 2 या 3 दिन में आईडी बन के आ रही है। तो वो 2 या 3 दिन में जो भी काम होता है आपकी आईडी बनने पे, फॉर सपोज मैं कहता हूँ आपको एक लॉगिन आईडी प्रोवाइड करते हैं, तो फर्स्ट आपका लॉगिन आईडी क्रिएट होता है, वो एडी में क्रिएट होता है गाइस। उसके बाद उस पर क्या क्या एक्सेस देना है, मीन्स आपका मेल आईडी क्रिएट होता है, वो भी एडी में क्रिएट होता है। उसके बाद जाके आपको क्या क्या एक्सेस देना है वो सारी चीजें एडी में ही होता है। तो एडी यही चीजें हैं जो आपके सारे एक्सेस, आपके सारी जितना भी एक्सेस है, सारी चीजों का जानकारी एडी ही आपको प्रोवाइड करता है, एडी ही आपको देता है। तो सारी चीजें एडी पे स्टोर रहता है कि आपको क्या देना है, नहीं देना है, आप किस ऑर्गेनाइजेशन से किस डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, आपको क्या क्या देना है, वो सारी चीजें एडी प्रोवाइड करती है, मीन्स एक्टिव डायरेक्टरी प्रोवाइड करती है। एक्टिव डायरेक्टरी के पास हर हमेशा आपके सिस्टम से, मीन्स ये सिस्टम, फॉर सपोज अब मैं सिस्टम पे आऊं तो देखिए जैसे मैं हूं, मेरा सिस्टम जो कॉन्फ़िगर्ड है वो एक आईटी के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर्ड है, लेकिन मैं आपको दूसरा सिस्टम एलोकेट कर रहा हूं जो कि सेल्स के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर्ड है। मीन्स कुछ साइट्स कुछ आप देखेंगे कि कुछ सॉफ्टवेयर आप पे ज्यादा इंस्टॉल्ड है, कुछ सॉफ्टवेयर मेरे पे कम इंस्टॉल्ड है, मेरे पे कुछ और वर्जन की ओएस इंस्टॉल्ड है, आप पे कुछ और वर्जन की ओएस इंस्टॉल्ड है। तो वो सारी चीजें मैं क्यों मेरे पे ओएस वो वाला दिया गया बिकॉज आई एम फ्रॉम आईटी, बट आप पे वो कौन सा दिया गया बिकॉज यू आर फ्रॉम सेल्स, बिकॉज दे आर फ्रॉम एडमिन, दे आर फ्रॉम मार्केटिंग। तो ये सारी चीजें जानकारी जो रहते हैं वो सारी चीजें डेटाबेस जानकारी एडी से ही मिलता है बिकॉज एडी ही सारी चीजों का स्टोरेज करके रखता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एडी क्या चीज है। मैंने बहुत ही ब्रीफली इजी वर्ड्स के साथ मैंने एडी को समझाया है कि एडी क्या चीज है, और मैं इसलिए इतने इजीली समझाता हूँ बिकॉज मैं वापस से बता देता हूँ कि मैं अपना सिलेबस स्टार्ट कर चुका हूँ, जो कि मेरे 8-10 ऑलरेडी हो चुके हैं पार्ट, और मैं सारी चीजों को 1 to 1 बहुत इजी वर्ड्स में कवर कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझने में थोड़ा इजी हो और मैं वीडियो उन लोगों के लिए भी पोस्ट करता हूँ जैसे आप लोग में से कोई है जो किसी डिपार्टमेंट्स में कहीं एज एन आईटी पर्सन आप कहीं काम कर रहे हैं, आप किसी काम में ड्यूरिंग द जॉब आपको कहीं कुछ परेशानी हो रही है,
तो उस टाइम भी आपको मेरे चैनल से कुछ वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगे और उस टाइम आपकी सॉल्यूशन मिल जाए किसी एरर्स की, किसी प्रॉब्लम्स की, तो मैं उनके लिए भी वीडियो बनाता हूँ। और मैं बता दूं छोटे बच्चों के लिए भी मैं कंप्यूटर क्लास जैसे बेसिक कोर्स होते हैं कंप्यूटर्स की, मैं वो अपलोड करने वाला हूँ। तो पहले मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है फिर मैं वो करूंगा। तो चलेगा, इस वीडियो को मैं अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा समझ में आया होगा। होप यू guys able to understand my everything because I am covering all the topics with an easy words. So okay, so we are ending this topic, guys. We'll meet again in next topic with next video. Thank you. Don't forget to subscribe Mr. Take Point and also press the bell icons for new updates.